विश्व के सभी आत्माओं के पिता और निराकार, निर्विकार, निरहंकार और नित्य तृप्त परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए मैं आज से हमारे जो कन्नड़ में वचना है उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहती हूँ, अनुवाद करना चाहती हूँ। इसका एक ही मकसद है कि मैंने जब नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग पे गई तो मैंने बात बात पे वचनास बोलती थी। तभी मुझे सभी बोलते थे वचन क्या है, वचन कौन लिखे हैं, वचन क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे करते थे। तो मैंने बहुत बार उन्हें समझाया कि वचन बोले तो ऐसे है। 12वीं शताब्दी में हमारे जो जगत ज्योति, विश्व ज्योति बसवेश्वर जी ने ऐसे बहुत बड़ा अनुभव मंडप बनाया और वहाँ पर लाखों शिवशरण ने आके बहुत बड़े बड़े वचन लिखे। अभी तो ऐसा है कि 12वीं शताब्दी के जो वचनास है अभी ढूंढने पर, संशोधन के ऊपर अभी बहुत से लाखों वचन हमने पाया है। हमारे तरफ कर्नाटक में एक 2 साल का बच्चा भी वचन बोलता है, ऐसे मैंने कहा। तभी वो बहुत बहुत खुशी हुए और हमारे जो गुरुजी थे सुदर्शन साबत सर, उन्होंने बोला कि अभी आपने 500 वीडियोस जो लाइव में आपके मातृभाषा में दिया है, लेकिन वो एक भी वीडियो हम सुन नहीं पाते और समझ नहीं सकते। इसके लिए आप अभी आगे जो आपको करना है, सिर्फ आप हिंदी में आपका जो वचना है वो नेशनल लेवल पर जाके उसे प्रेजेंट करना है आपको। इसके लिए आप हिंदी में कोशिश कीजिए बोल के उन्होंने कहा। तो जो गुरु की वाणी और गुरु की आज्ञा मैं समझ के आज से मैं हमारे जो कन्नड़ा के वचना है उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहती हूँ। और मैं और एक बात हमारे सभी बंधुओं को बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो हिंदी है वो हमारे हैदराबादी हिंदी है, जो हैदराबाद हमें बहुत नज़दीक है। वो उतना प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं सभी, लेकिन जो दिल से निकलता है वो दिल को जरूर छूता है। इसके लिए जो भी मुझे आता है उसके हिसाब से ही मैं बोलना चाहती हूँ। तो आज जो मेरे आगे बैठे हुए हैं जो हमारे बड़े भाई है बसवराज पाटिल भैया, उनको मैं पहले प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कन्नड़ा के जब वीडियो प्रारंभ हुए थे शुरुआत में उन्होंने बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया है, अब तक भी करते आए हैं। इसके लिए उनको मैं पहला प्रणाम करती हूँ। और अन्नपूर्णा रुद्रगौडर माँ को भी मेरा प्रणाम और शिवशरण हुगार जी को भी, सभी को मेरा प्रणाम करते हुए मेरा पहला जो जब हम बचपन में थे तो हमारे सभी बच्चों को एक वचन जरूर सिखाया जाता है। तो मैं मेरे बचपन से ही वो वचना को अपने अंदर उतार लिया है और उसके हिसाब से ही मैंने जीना सीख लिया है। अभी जो हमारे जीवन में दुख आते, दर्द आते, तो हम बराबर वो वचन को हम क्या करते हैं, एक बार याद करते हैं। तो वो वचन ये है कि ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ಎನಗೆ ನೀವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, शरणसती लिंगपति हर हर महादेव। ये जो वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई बहुत निराशा होता है, ऐसा सोचता है कि मुझे कोई नहीं, मुझे माँ नहीं, बाप नहीं, मुझे आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसे जब भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तभी ये वचन जो है बहुत अमृत के समान है। तो बसवण्णा जी कहते हैं कि मेरे जो पिता है वो पिता कौन है, आप हो। स्वयं भगवान मेरे पिता है और कौन माता है, स्वयं भगवान ही मेरे माता है। इन्हें छोड़कर कोई मेरे माता और पिता नहीं है बोलते हैं। और आगे बोलते हैं मेरे जो बंधु है, जो हमारे जो रिलेशन होते हैं, ऐसे रिलेशन रहते हमारे जो बहुत स्वार्थी होते हैं। वो हमारे से कुछ मिला तो हमारे नज़दीक आते, नहीं तो बहुत दूर भाग जाते, और कुछ मिला तो हमारे प्रशंसा करते, अगर कुछ नहीं मिला तो हमारे निंदा करते हैं। तो बसवण्णा जी कहते हैं कि मेरे जो बंधु है वो बंधु भी तुम ही हो और मेरे सखा भी तुम ही हो, तुम्हें छोड़ के इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं। ऐसे जो वचन है वो पूरा समर्पण भाव बोलते हैं इसे। बसवण्णा जी का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है कि उन्होंने भक्त बनकर ही
रह गए। पूरे जिंदगी में कभी अपने को मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कार्य है, ये मेरे से हुआ है, कभी नहीं बोला। उन्होंने हर बार यही बोला है कि ये सब किनका है, कूडल संगम देवा का है। हम सब क्या है, चुप निमित्त के लिए बने हैं हम, और जो कार्य करने वाला है और कराने वाला है वो दोनों भगवान ही है। हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोलते बोलते अपने आप को वो क्या करे, समर्पण भाव से ये वचन ने उन्होंने बोला है। तो मैं सोचती हूँ हमारे सभी, मुझे जो देख रहे हैं, हमारे जो भाव है, एक बात बोला जाता है कि भगवान भावों का भूखा है। हमें हमारे भगवान को अगर कुछ हमारा चाहिए तो हमारे जो शुद्ध हृदय होता है, शुद्ध भावनाएं होते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं भगवान। अगर दिल में हमारा कुछ कचरा रखे, हम दिल में बहुत कुछ नेगेटिव रखे, और कितने भी मंदिर हम ढूंढे, कितने भी मस्जिद को जाए, कितने भी गुरुद्वारा जाओ, लेकिन भगवान हमें नहीं मिलता। अगर दिल में सच्चाई है, कुछ नहीं, एक झोपड़ी पर भी हम रहे तो भगवान जरूर हमें मिलता है। तो इसीलिए बसवण्णा जी कहते हैं मेरे सब कुछ हो, और आगे और एक बोलते हैं हालल लद्दू नीरल लद्दू। तो बसवण्णा जी कहते हैं कि ओ भगवान, आपको इतना हक है कि मुझे आप पूरे दूध में डुबो दो, नहीं तो पानी में डुबाओ, लेकिन मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और शरण सती लिंगपति बोलते हैं। शरण सती मीन्स जो समर्पण भाव है। भक्ति और भक्त में जो एक थोड़ा सा अंतर ये है कि भगवान जब भी है वो पति के समान, जो पत्नी होती है वो आज्ञा को स्वीकार करती है और समर्पण कर देती है, अपना पूरा मायका छोड़ देती है, अपना रिलेशन छोड़ देती है, और पति के घर को आके अपने समर्पण के साथ वो संसार चलाती है। ऐसे भी जो भक्त और भगवान दोनों है, वो सती और पति का संबंध है। ऐसे भगवान को बोलते हैं कौन, बसवण्णा जी। तो ये बसवेश्वर का एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा अर्थ। जब भी हमें अकेलापन लगता है, मुझे कोई नहीं ऐसा महसूस होता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तभी एक ही पॉइंट आप सोचो कि मेरा तो सब कुछ वही है। ये सारे जो भी संसार है, जो भी दिख रहे हैं, वो सभी क्या है, मतलबी होते हैं। 90% ऐसे रिलेशन है हमारे जो मतलब से स्टार्ट होते हैं और मतलब से ही खत्म हो जाते हैं। जो बचपन से पूरा डेथ तक, जन्म से मरण तक जो हमारे साथ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही होता है और कोई नहीं होता। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, वो बच्चों को उसकी माँ क्या किया, वो कृष्ण का एक फोटो दिया। फोटो देके बोला कि देखो बेटा, जब भी तुझे तकलीफ आए जिंदगी में तो तुम सोच लेना कि मेरा साथ भगवान है और ये फोटो को देख लेना। तो वो बच्चा बहुत खुशी से क्या किया, वो फोटो को अपने पर्स में रख लिया। अब थोड़ा बड़ा होते होते क्या हो गए, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब क्या करा वो बस कृष्ण का फोटो को थोड़ा साइड में रख के वहां पर अपना फ्रेंड का एक फोटो लगाया। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या हो गया, उसे थोड़ा लव में पड़ गया। तो क्या किया, वो फ्रेंड का फोटो निकाला और एक लड़की का फोटो अटैच किया, और थोड़े दिन में क्या हुआ, उन दोनों का खत्म हो गया। तब वो उसका शादी दूसरी तरफ हो गए। तब वो क्या करा, अपनी पत्नी का फोटो लगाया, और उसके बाद वो अपना बच्चा जब जन्म हुआ उसका फोटो लगाया। ऐसे करते 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 लास्ट में वो क्या किया, पुनः वो कृष्ण का फोटो फिर से लेके आया। तो लास्ट में ये समझा कि जब बचपन में था तब से ही कृष्ण मेरे थे, अब तक भी कृष्ण मेरे थे, लेकिन मैंने समझा नहीं। ये जो संबंध है, ये संबंध चेंजेस होते रहते हैं। एक का जो हमारा सब पार्ट है, ये जो पार्ट है कभी कहाँ पर भी टर्न हो जाता है, लेकिन जो भगवान का पार्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। इसके लिए हमारे लिए कोई है बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। यही इसी आशय से बसवण्णा जी ने ये वचन बोले हैं। बहुत बड़े बड़े वचन है, बहुत मीन्स बहुत बड़े। लेकिन जो बच्चे हैं बोलते हैं, हमारे पास तो 2 साल का बच्चा भी तंदे नीनू ताई नीनू ये वचन बोल देते हैं। इसके लिए मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो है, ये वीडियो इसी वचन से स्टार्ट करना, क्योंकि मैं बचपन में थी, फर्स्ट वचन मेरा यही था।
अभी भी मैं बहुत बार ये बोलने को मुझे बहुत खुशी हो जाता है। जब भी मुझे निराशा होता है तभी मुझे ये वचन याद आता है। कभी मुझे कुछ चाहिए, कोई मुझे मदद करने के लिए तैयार नहीं, तब मैं यही सोचती हूँ कि मेरा तो भगवान है, एक जो भगवान है वो सब कुछ मेरे लिए करेगा। मैं 100% बोलती हूँ, दूसरा दिन और तीसरा दिन मेरा काम हो जाता है। कोई ऐसे आ जाते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाता है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ, जो भगवान करते हैं वो कोई और करते नहीं। इसके लिए एक पर भरोसा रखो, चाहे आप एक फोटो पे भरोसा रखो या लिंग पे भरोसा रखो, कुछ भी रखो, लेकिन एक पर जो भरोसा रखते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते और कभी भी वो क्या करते हैं, आगे ही बढ़ते 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 रहते हैं। अभी मैं ये जो वचन है इसका सारांश क्या है, इसका अंदर का मतलब क्या है, ये बोलना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि समर्पण भाव, जो मेरे माता पिता, अभी संस्कृत में भी एक है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ये जो वचन है संस्कृत का वही कन्नड़ा में आया हुआ है। तो इसका पूरा सारांश ये है कि समर्पण भाव, मेरे को तेरे में बदल दो। अभी हम क्या करें, हमें क्यों स्ट्रेस है, बहुत बीपी हाई लेवल है, शुगर हाई लेवल है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये सबका मूल कारण ये है, सभी एक एक पॉइंट को मेरा 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 बोल देते, और मेरा मेरा बोलते बोलते एक डर हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो डर की हमारे से ये कोई छीन ना ले। अगर मैं एक सीट पर बैठी हूँ, एक ऑफिसर हूँ, मेरा एक सीट है, वो सीट को जब पकड़ के बैठते हैं, क्यों, ये कोई छीन ना ले। अगर ये सीट है, ये भगवान का है बोलकर हम समझे तो वो छोड़ने को उतना तकलीफ नहीं होता। इसके लिए ये जो वचन है, ये वचन ये सिखाता है कि समर्पण भाव से रहो। मेरा जो भी है वो उसका ही है। अब अगर मैं ये घर में बैठी हूँ, ये घर 10-15 साल के पीछे किसी और का था, उससे 10-15 साल के पीछे और किसी का था। अभी ये गारंटी नहीं देती कि 10-15 साल के बाद ये किसका होगा। इसके लिए हर समय ये प्रकृति जो है बदलाव में रहती है, लेकिन बिना बदलाए हमारे साथ खड़े रहने वाला सिर्फ एक भगवान है। इसके लिए समर्पण भाव जो है वो बहुत बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए बसवण्णा जी इस वचन में बोलते। और सेकंड में समर्पण भाव में और एक बात बोलना चाहती हूँ, अहंकार कभी नहीं आए हमें कॉमनली ऐसा हो जाता है, कुछ हमें अचीवमेंट करे, कुछ हमें प्रशस्ति मिले, प्राइजेस मिले, कोई आए सम्मान करे, तो अभिमान इतना बढ़ जाता है कि अभिमान हमारा अहंकार बन जाता है। जब अहंकार बढ़ता है तो आदमी अंधा हो जाता है। तो बसवण्णा जी के ये वचन जब हम बोलते हैं तो हमारा जो अहंकार है वो लुप्त हो जाता है, समर्पण भाव में बदलाव आ जाता है। इसके लिए कभी भी समर्पण भाव मत छोड़ो। और तीसरा ये आता है कि भगवान और जो भक्त है ये सती और पति का भाव है। यहाँ पर भाव मुख्य है। जो स्थान मान है, मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है, वो ऐसा करे ये ऐसा करे, ये जो है ना, ये सब कुछ भी काम के नहीं। लेकिन जो समर्पण से आप बड़े हो, भगवान को कभी भी, भगवान कुछ भी नहीं, हम क्या करते, हमारा ये एक स्वभाव है कि हमारा काम अगर सक्सेसफुली चल रहा तो भगवान है बोलकर सोचते, अगर हम फेल्यूर हुए तो 1 मिनट के अंदर हम डिसाइड कर देते भगवान नहीं, कुछ नहीं, एक कोई हमारा नहीं। ऐसे क्या करते, हम डिप्रेशन में आ जाते। लेकिन प्रकृति और परमात्मा दोनों हमारे परीक्षा लेते रहते हैं। ऐसे ही हमारे जिंदगी नहीं कटता। हर एक मोड़ पर हमें बहुत बड़ी परीक्षा आ जाती है। वो परीक्षा आए तो समझ लेना कि आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। तो इसके लिए सती और पति का जो भाव है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, उसके ऊपर का जो विश्वास है ना, वो आत्मविश्वास और परमात्मा पर विश्वास, वो दोनों हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये दुनिया तो ऐसे ही आएगी जाएगी, कोई ऐसे ही पार्ट हमारे जीवन में आ जाएंगे और थोड़े दिन के लिए रहेंगे, फिर हमें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कभी भी 24 आवर्स अगर कोई हमारे साथ रहता तो स्वयं परमात्मा। लेकिन एक परमात्मा का एक ये है कि हमें प्रूफ नहीं मिलता। मेरे पास अभी परमात्मा है बोल के मैं प्रूफ देना
वो नामुमकिन है, नहीं हो सकता, लेकिन है 100%। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जो भी है वो भगवान है, भगवान से सिवा कुछ भी नहीं। मैं बहुत बार ये बोलते हैं कि अगर भगवान चाहे तो बोलते देखो, भगवान जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। अगर जो कोई आदमी हमें कम पड़ रहा है, जिंदगी को कुछ हमें चाहिए बोलकर कोई हमें मदद करा तो 1 दिन 2 दिन का ही दे सकते, नहीं छोड़ो 1 महीना 2 महीना का, उसके बाद भी हमें कम पड़ता। लेकिन जब हमें भगवान देना शुरू करते हैं ना, वो बहुत कुछ देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि इतना देते हैं। इसके लिए वो देने का जो टाइम आता है ना, वो क्वालिटी के ऊपर होता है। हमें लेने का जो है वो हमारे पास आना चाहिए। मुझे लेना ही नहीं आता तो भगवान भी देते नहीं, ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि समर्पण भाव बहुत बढ़िया है। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे सभी स्रोतगण से, मैं कैसा बात करी क्या करी मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगी। मेरा बेटा हर बार बोलता है कि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता, तो मैंने मेरा कोशिश अभी शुरू किया है। मैं 100% बोल दूंगी। हमारे जो वचन है वो कोशिश करूंगी। लाइव में बहुत सारे हिंदी में जो हिंदी सुनने वाले भी बहुत मिलेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे ट्रेनिंग में वो सुनना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो बोलने वाले कोई मिल रहे नहीं। ऐसा भी है। अभी बहुत सारे मैंने मेरे मैसेज भी पढ़े, कोई कह रहा है अभी आप ऐसा मत करो, कन्नड़ा में ही करो, हिंदी मत करो। मैं एक बात सभी को क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा जो दिल है, जो दिमाग है, सभी कन्नड़ा है, लेकिन मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ, इसे बहुत लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये मेरा कोशिश है, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसे हम हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कन्नड़ा को हेट कर रहे, नहीं। कन्नड़ा की जो आत्मा है, वो आत्मा को मैं पूरे दिल और दिमाग से किसी और को पहुँचाना चाहती हूँ। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जब यीशु क्रिस्त थे, उनके तो सिर्फ 12 लोग शिष्य थे, तो वो 12 लोगों ने मिलके पूरा विश्व में उन्होंने क्या किया, उनका जो 1 मिनट पूरे विश्व में बाइबल को उन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। अभी जो बाइबल का मूल जो सूत्र होता है वो जो यीशु बोले वही है, लेकिन भाषा का क्या करते उन्होंने अनुवाद करके पूरे विश्व में फैलाया है। लेकिन हमारे जो बसवण्णा के वचनास है अभी तक पूरे विश्व में जाने को अभी तक नहीं हुआ। क्यों हुआ कि ऐसा काम करने वाले जो है ना, वो हिम्मत तो लगाते लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करते। ये बड़ी हमारी दिक्कत है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जो भी है वो मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते। इसके लिए मैं सभी को और एक बार शत शत नमन करते हुए मेरा आज का जो वचन था उसको मैं एंड कर रही हूँ, और कल फिर से और एक वचन के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और हमारे जो निंगप्पा मंत्री कोई नए हैं उनको मेरा शरणार्थी, और हुगार बसवा जी को भी, और उषा बेल्लट्टी मैडम को भी मेरा शरणार्थी, और जगन्नाथ भोपले भैया को भी मेरा शरणार्थी कहते हुए, और ईरण्णा निम्बाड़ भैया को भी मेरा शरणार्थी बोलते हुए मेरे आज का जो वचन विश्लेषण था उसको मैं यहीं पर अल्प विराम देती हूँ। धन्यवाद।